जिंदगी में अभी अभी गया है, राइट। लेकिन कौन आदमी किस चीज को किधर फोकस कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने ये चाहा कि जो भी लोग मेरे सामने आते हैं, जो व्यक्ति खास तौर पे जिस चीज को चाहता है वो उस चीज को बहुत खास तौर पे, विशेष तौर पे नजर लगा करके उसको देखता जरूर है। और जितने लोगों को ये 2024 दिखाई दिया, मतलब ये बात तय है कि वो इस मिशन में शामिल होने के लिए तैयार है। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? जितने लोगों ने भी देखा उनका मैं गारंटी ले सकता हूं। जिनको नहीं दिखाई दिया आज उनको बोला हूं देख लो, ये जो लिखा हुआ 31/12/2024, सिर्फ यही नहीं, इसमें एक और चीज मैंने इसमें स्पेशली और एडवांस डाली हुई है, और वो है मिशन। आप लोगों ने गौर से देखेंगे दोस्तों, तो इसमें जो स्पेलिंग है मिशन की, उसमें एक आई की कमी है। किसकी कमी है? आई की कमी है। ये आई मालूम है कौन है? ये आई है दोस्तों, आप और हम। ये मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, मिशन चालू है, कंटिन्यू चालू है। आप एक बात समझिए, आई का डंडा होता है सीधा ऊपर से नीचे लंबी खड़ी होती है एक, जैसे में ये व्यूज आ रहे हैं, वेव्स आ रहे हैं, तो डेफिनेट ये आप कुदरत को भी मैसेज दे रहे हो कि इस मिशन के अंदर जो आई की कमी है, उस एक आई की जरूरत मैं पूरी करूंगा, क्योंकि मैं एक हूं, 1000 नहीं। ये आपका जो आई है, ये तथास्तु बोल रहा है ऊपर वाला आपको। राइट? तो चलिए, आज इस मिशन की जो आई है वो आप बने, ऐसा मेरा दिलो जान से ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है। और आपके इष्ट देवी देवता, भगवान ईश्वर, अल्लाह, गॉड, धर्मगुरु, जो भी जिन्हें आप मानते हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भगवान, प्रभु, देवी देवता, गुरु, ईश्वर, अल्लाह, जो भी हैं, इनकी मुरादें जरूर पूरी करें। और इन्हीं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा बेहतरीन सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट मैंने अभी अभी कहा था, और मेरी कल इससे प्रतीक से बहुत सारी डिस्कशन हुआ। प्रतीक भी अब मास्टर ब्लास्टर हो गया, सचिन तेंदुलकर के बाद अब मैं इसी का नाम लेने वाला हूं। दोस्तों, कल हमने जितनी भी चीजें सीखी, सुनी, समझी, मेहनत किया, लेकिन वो सारी मेहनत करने के बाद अगर आप चाहते हैं उसी मेहनत का, समझना मेरी बात को गौर से, उसी मेहनत का आपको 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 10 टाइम्स आपको रिजल्ट ज्यादा मिले, तो एक ही चीज में पॉसिबल है कि वो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। हमारे सिस्टम के अंदर सबसे व्यक्ति विशेष की जो सबसे बड़ी कमी होती है ना, वो यही है, वो सब कर लेता है, हर चीज कर लेता है, लेकिन आखिरी में इस सिस्टम पे आके फेल हो जाता है। यहां पर वो फॉलो अप प्रॉपर नहीं कर पाता। और अगर फॉलो अप प्रॉपर आपका नहीं होगा, तो मैं कह रहा हूं जीवन में कुछ भी करो, आपको आज तक 100% सक्सेस नहीं मिली है, सफलता नहीं मिली है, तो उसके पीछे एक ही लॉजिक है कि आपने उसे शिद्दत से चाहा नहीं, उसका फॉलो अप किया नहीं। हमारे बीच में यहाँ तकरीबन मोर देन 600+ लोग हो गए हैं, पौने 700 लोग होने को हैं। इन 700 लोगों में हर आदमी ने अपनी उम्र के कई सारे पड़ाव पार किए हैं। हमने जन्म लिया, सबने जन्म लिया, हम खेले कूदे, सब खेले कूदे, सब स्कूल गए, सभी स्कूल गए, कॉलेज गए, यस, सभी लोग कॉलेज गए, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें एडवांस देखी, सीखी, समझी। कुछ लोगों ने इस जिंदगी को अपने ढंग से जीने के लिए, समझना मेरी बात को, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल ऐसा दे रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपके साथ घटित जरूर हुआ होगा। और अगर आपके साथ नहीं हुआ या आपने उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया, तो किसी ना किसी ने ऐसा करता हुआ आपने किसी ना किसी को देखा जरूर होगा। जब हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, हमारे साथ सहपाठी होते हैं, हमारे साथ पढ़ने वाले दोस्त, हमारे मित्र होते हैं, और दोस्तों होता क्या है इनमें, कई बार एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है, कुछ अट्रैक्शंस हो जाते हैं, और लोग जीने मरने के लिए कसम खाने लगते हैं। और कई लोग उनमें से यहां ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने स्कूल कॉलेज लाइफ के पार्टनर के साथ में अपना जीवन जीने की सोची थी, और वो आज जी रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वजह बताना चाहूंगा इसके पीछे, क्या वास्तविकता में आपने, जो लोग यहां पर इस सिस्टम में आकर के उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को अपने सहपाठियों के बीच में से चुना है,
क्या वो पहली बार देखते से ही काम हो गया था क्या? नहीं। क्या बस बात करने से काम हो गया था? नहीं। बात करने के बाद उनसे बार बार मुलाकात की इच्छाएं बढ़ गई थी, मुलाकात करने वर से काम हो गया था? नहीं। क्या आप उनके पीछे पीछे नहीं गए? बिल्कुल गए। क्या आपने उनका चौराहे पर अलग अलग जगह इंतजार नहीं किया? बिल्कुल किया। आपने पहला लेटर दिया? बिल्कुल दिया। जिन्होंने ये सब किया, जो मैं कह रहा हूं, जिन्होंने ये सब किया, वो सारे के सारे लोग आज उन्हीं के साथ हैं। और जिन्होंने ये सब नहीं कर पाए, बस देख के अच्छा लगा कि वाह क्या बढ़िया हमारा जीवन साथी बन सकता है, बस इतना सोचा, सोचने से कुछ नहीं होता। आपने एक्शन नहीं लिया, लेकिन वही एक्शन आपके ना लेने के बाद कोई और लेके गया, तो आज उसके जीवन में कुछ और है और आपके जीवन में कुछ और है। ये बहुत प्रैक्टिकल घटनाएं होती हैं और ये घटनाएं 110% ऐसे ही होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते। दो लोग तैयार हो जाते हैं, परिवार के लोग नहीं मानते, और जब परिवार के लोग नहीं मानते तो परिवार के लोगों को भी मनाया जाता है। नहीं मानते हैं तो उसके ऊपर भी एक्शन लेते हैं वो लोग, और वो लोग सारी दुनिया को एक तरफ करके अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं, और कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वो एन कैन प्रकरण उनके साथ में संबंध में जीवन संगनी बना लेते हैं और वो जीवन साथी बना लेते हैं। कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं जिनको लगता है ऐसी कोई घटना या इस तरह की चीज के अंदर मेरा भी कोई ना कोई पिक्चर रही है, मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ है। अगर कोई व्यक्ति विशेष यहां पर ऐसे हैं जिन्होंने मैंने जो बात कही है, और वो अपने लाइफ पार्टनर, उनके जीवन साथी जो हैं, ये देखिए राकेश कुशवाहा जी हैं, संजय जी यहां पर हैं, जय देव आचार्य जी यहां पर हैं, ओमकार नागका जी यहां पर हैं। ये जितने लोग हैं ना, इन लोगों से अगर आप बैठो, गोविंद भाई के साथ बैठो और बैठ के, और रविंद्र भाई के साथ बैठो और बात करो, क्या वास्तविकता में एक बार में सब काम हो गया था? ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये फॉलोअप का सबसे बड़ा हथियार ये साबित होता है। मतलब सबसे बड़ा तरीका जो है फॉलोअप। अगर आप फॉलोअप में चूक जाते, फॉलोअप में अगर आप चूक जाते, तो आप सोचो आपके साथ आज जिंदगी में क्या क्या हो रहा होता, और जो हो रहा है वो नहीं हो रहा होता। तो कोई व्यक्ति है यहां पर जो मेरी बात के लिए कहेगा कि यस सर, ऐसा मेरे साथ भी हुआ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 25 बार ऐसी घटनाएं मेरे साथ घटी, और उसके बाद में आज मेरा लाइफ, मेरा जीवन साथी, मेरा पार्टनर जो है ना, वो यही है। तो प्लीज हैंड रेज करो। आज मैं मेरी बात के साथ में यहां शुरुआत करूंगा, और ये मैं आप लोगों के माइंड में सेट करना चाहता हूं कि एक बार में जीवन में कुछ नहीं होता, कई चीजों को बार बार करना पड़ता है। तो यहां पर हैंड रेज है हमारे सामने, हैंड डाउन कर दिया क्या? प्रतीक, हाथ दिखाई दे रहा है किसी का? मेरी स्क्रीन पर भी हाथ एक दिखा था, बट वो हाथ हट गया। सर हैंड ऑलरेडी सबके आप है, काफी लोगों के। इसमें से सर किसी एक का नाम बताओ, देखो किसका है। अच्छा, यहां पर दिख रहा है मुझे, ओके। मैं पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाके देखता हूं। रामेश्वर जी है, नरेंद्र जी है, कुमार जी हैं, शिवेंद्र जी है, रविंद्र जी हैं, पुनीत पांडे को हम यहां पर अपने साथ में लेते हैं दोस्तों। पुनीत पांडे जी हाजिर हो, क्योंकि अपने वीडियो के साथ यहां उपस्थित हैं। प्रतीक जरा हेल्प करो मेरी, मिस्टर पुनीत पांडे। जी आओ पुनीत जी, जरा अपन कुछ पुरानी बातें करते हैं। जी सर। वाह क्या बात, आप तो अभी भी स्मार्ट हो ना। जी पुनीत जी, कहां से बिलोंग करते हैं आप? सर, हम उन्नाव उत्तर प्रदेश से। अच्छा, उत्तर प्रदेश के हीरो हो आप, ठीक है। जी अब आपकी अभी बिजनेस चल रही है या सिर्फ ई बायोट्रम चल रहा है? सर, अभी फिलहाल तो हमारा बिजनेस भी चल रहा है, ई बायोटोरियम भी चल रहा है। ई बायोटोरियम पे हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं सर। ज्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा, तभी आगे आपको सहूलतें अच्छी मिलेगी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आपके जीवन साथी जो हैं, क्या आपका स्कूल कॉलेज का प्यार है या फिर कहीं और भी? नहीं सर, स्कूल कॉलेज के नहीं है, ये हमारे असल रिलेटिव में थे। अच्छा, तो पहली बार जी, मिले आपको कहाँ?
पहली बार सर असल में हम एक बार गए थे। अब मैया हमारी मम्मी ननिहाल से है, हमारे जीवन साथी जो हमारी मम्मी ननिहाल से सर। अच्छा, कहाँ मिले थे तो पहली बार आप उनसे? ननिहाल में? पहली बार उन्हीं, हाँ उन्हीं गांव में मिले थे सर। गांव में मिलते से ही काम हो गया था पूरा? नहीं सर, ये गांव में हो क्या गया था, असल में मम्मी हमारी वहीं उसी गांव की थी, तो मम्मी के साथ गए थे। असल में हम वहाँ ऐसे घूमने के हिसाब से, तो मम्मी ने ये तय किया था कि हम शादी करेंगे, अब जीवन साथी तुम्हारा आएगा तो यहीं से आएगा, तो सर हमारा वहीं से आया जीवन साथी। तो मतलब उन्होंने तय आपने किया मम्मी था। की बात को देखते हुए अपना वहां पर जीवन साथी आपने देख लिया, है ना? जी जी। देखते से ही आपने पहल किया कि उन्होंने पहल की? ये पहल उधर से हुई थी सर। अच्छा, उन्होंने पहल किया और आप पहली जी। बार में ही मान गए? अब सर मानना पड़ा, अच्छा, क्योंकि इसके सर कुछ बाद ऐसे पहलू होते हैं, मानना पड़ता है। फिर मिलना जुलना बात करना कितने टाइम तक चलता रहा ये मामला आपका? नहीं सर, वैसा नहीं चलता रहा, ये हमारा फिर सीधे 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 संबंध ही हुआ था। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया, मतलब आपका स्ट्रगल कम था, आपके कम जी फॉलोअप में काम हो जी। गया। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं ऐसे लोगों को यहाँ पर लेना चाहता हूं जिन्होंने ज्यादा फॉलोअप किया है। ये जितने भी हैंड डाउन है, मतलब हैंड रेज हैं, मैं चाहता हूं वो व्यक्ति जिसका वास्तविकता में ये सभी हैंड डाउन हटा दिए जाए, हैंड डाउन कर दिए जाए, वो व्यक्ति हैंड रेज करें जिनका स्ट्रगल लंबा चला है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे भी हो सकते हैं 17-18 लोगों में जिनका जो संघर्ष है, फॉलोअप जो है जीवन साथी पाने के लिए सालों साल चला होगा। ये देखिए 3-4 हाथ कुछ खड़े हुए हैं यहां पर भी, राइट? तो इनमें से जो लोग यहां पर अभी हैंड रेज किए हैं, इनमें से मिस्टर प्रतीश कुमार अवस्थी, जय, ओके, प्रतीश प्रतीश कुमार अवस्थी, राजेंद्र पवार, जय सिंह चौहान, प्रतीक भाई, थैंक जय यू सर सर। को मिलेंगे यहाँ पर। जय जय श्री जय बाबू सर। बताएं सर। हाँ सर, अच्छा आप आ गए अवस्थी जी। अवस्थी जी, जी जरा जी। आपकी जरा ये जो जर्नी है आप उसके बारे में बताइए, कैसे कैसे स्ट्रगल हुआ, कैसे कैसे आपने संघर्ष किया और आज आप खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। जी सर, बिल्कुल सर। ये बायोटोरियम की अगर बात करें तो ये बाय डिफॉल्ट हमारी लाइफ में आया। हमारे बेटे को आई प्रॉब्लम थी जन्म से। चलिए, मेरी बात पे वापस आइए, मैं अभी ई बैटरम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जी जी आपकी जी। जो जिंदगी आपने अपना लाइफ पार्टनर चुना उसके बारे में बात कर रहा हूं। आपका लव मैरिज है? लव मैरिज नहीं है सर, वो अरेंज ही है, लेकिन चलिए संघर्ष करना पड़ा। कैसे संघर्ष हुआ वो बताइए। ये यही उन्नाव का मैं भी हूँ। ये पुनीत पांडे जी हमारी ही टीम से हैं। तो यहाँ पे हमारे घर के बगल में ही एक नया घर बना था। हमारे सालू भाई, यानी कि हमारी वाइफ के बड़ी बहन ने अपना घर बनाया था। हाँ जी, तो रुक वहीं जाइए, वहीं पे आप थोड़ी मुलाकात देर के हुई। लिए रुक जाइए। आप जहां भी जी हैं जी। थोड़ा रुक जाइए और इधर फोकस कीजिए मेरी बातों पे। जी जी, बताएं सर। जी। तो उसके बाद जो है यहीं से सिलसिला शुरू हुआ, और धीरे धीरे जो है एक साल करीब वेट हुआ, बातें हुई, फिर संबंध हुआ। मतलब कितनी बार मिले होंगे इस दौरान, आप ये बताइए मुझे, 1 साल में कितनी बार आप फेस टू फेस मिले होंगे, कितनी बार आपने बातें की होंगी, कितनी बार आपके घर वालों को मनाने और उसमें आपको टाइम लगा होगा, कितना बार आपने फॉलोअप लिया होगा? अरे फॉलो अप तो मत पूछिए सर, ऊपर नीचे होता रहा। कभी लगे कि हो पाएगा, कभी लगे नहीं हो पाएगा। और मेरा एक टाइटल था शादी से पहले का, पंकज अकेला, मतलब प्रतीश कुमार अकेला। तो उस अकेला को खत्म करने के में करीब 32 इयर्स में हमारी मैरिज हुई है। तो बड़े प्रयासों से जीवन संगिनी मिली है। तो वह बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा सफर अभी तक का है। बहुत अच्छा अच्छी अच्छा, ये किस्मत है। बहुत अच्छा लगा और लगना भी चाहिए, नहीं तो सब बेकार है। अच्छा ये बताओ, ठीक आपको है। जो अच्छा लगा इस अच्छे में ऐसे कौन से मोड़ आए थे जब बिल्कुल ये लगा था अब तो ये संबंध हो ही नहीं सकता, ये मेरे से जीवन में आ ही नहीं सकती, ऐसी कोई घटना घटी है आपके साथ? हाँ, आए, ऐसी भी स्थिति आई, क्योंकि इससे पहले भी कई संबंध फाइनल होते होते कैंसिल हुए थे।
तो इसमें चूंकि संबंध जब होते हैं तो पूरा परिवार के लोगों की भी मर्जी और सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा इसमें होता रहा कि बहुत प्रयास करने के बाद कि लगा कि नहीं, अब संबंध यही और ऊपर वाले की मर्जी रही। प्लस हमारे ससुर जी जो जो थे, उनको हम बहुत भा गए थे, तो उनकी उनकी मर्जी पे ज्यादा ये संबंध हुआ हमारा। आपके ससुर जी को भा गए थे, बाकी लोगों को नहीं भाए थे आप, है ना? ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई थे, लेकिन वहाँ को की स्थिति थी कि ठीक है कि नहीं ठीक है, कोई अलग अलग सबके विचार थे, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी और मतलब अपनी चलिए, बहुत बहुत किस्मत। धन्यवाद पटेल जी, आपने 1 साल तक आपने इस चीज को चलाया और अब आप किसी को भाई किसी को नहीं भाई, बहुत सारा स्ट्रगल रहा, लेकिन आखिरी में आपका जीवन साथी आपको मिल गया। यस, चलिए बधाइयां, आपका ये संघर्ष कामयाब आया और मैं चाहता हूं ये संघर्ष अब ना हो और सब प्यार मोहब्बत से सारी चीजें चले और आगे आप आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इन सब बातों के पीछे मेरा मकसद क्या था? इन सब 2 लोगों से बात किया, मैं और भी लोगों से बात करता तो मैं ये बात प्रूव कर सकता हूं कि ये आसान काम नहीं है। इसमें कई बार आपको गालियां सुननी पड़ती हैं, कई बार लोग आपको इग्नोर करते हैं, कई बार आपके अच्छे खासे दोस्त आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं, कई बार बहुत कुछ होता है, कई बार बेइज्जती का सामना भी करना पड़ता है। ये बात आज मैं आपको फॉलोअप की से रिलेट इसलिए करके बता रहा हूं कि आप सब लोग कहीं ना कहीं एक बार इस सिस्टम से बाहर निकले हो। अगर आप इन्वॉल्व नहीं हुए तो कोई बात नहीं, कोई तो हुआ होगा जो आपका दोस्त है, आपका साथी है, आपका भाई है, उनकी स्टोरियां आपके सामने हुई होगी। तो माय डियर फ्रेंड, फॉलो अप कोई आसान काम नहीं है, पहले माइंड में सेट कर लो। फॉलो अप इज नॉट इजी टास्क, राइट? अब जब इजी नहीं है तो करने का तरीका भी इसका है, लेकिन अगर सिस्टम आपने लगा दिया तो ये फॉलो अप बहुत आसान हो जाता है। कैसे होता है, आइए हम इस पॉइंट के ऊपर आज का बात करेंगे आपसे। 100% फॉलो अप इज इक्वल टू 100% रिजल्ट्स। अगर आप शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी कायनात को एक तरफ लेकर के उसके साथ लगे रहे तो आपका रिजल्ट आना तय है। वह शर्त एक है कि इसमें समय लग सकता है। हमारे ई बायोट्रो में बहुत सारे लोग हैं, पहली बार मिले नहीं माना, दूसरी बार मिले नहीं माना, तीसरी बार मिले नहीं माना। जिन लोगों ने ई बायोट्रोन के अंदर प्लान प्रेजेंटेशन के बाद उनके साथ लगे रहे तो अनबिलीवेबल परिणाम आए, लोग बहुत जबरदस्त परिणाम आए होंगे। ऐसे भी लोग हमारे बीच में हैं, राइट? अब इसमें होता क्या है, ये तो फॉर्मूला हो गया 100% फॉलोअप इज इक्वल टू 100% रिजल्ट, राइट? अब इसके अंदर डिटेल में हम जाएंगे तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। रिमेंबर, ओपन डेली फॉलोअप डायरी। सबसे पहले आपको एक काम करना है और वो काम है आप कोई भी एक डायरी बनाएं। ये डायरी पतली नहीं होनी चाहिए, ये डायरी जो है कम से कम 365 पेज की होनी चाहिए। पॉइंट लिख लो, नोट कर लो जरा फटाफट। अपने को एक फॉलोअप डायरी बनाना है और जो फॉलोअप डायरी आप बनाएंगे हर दिन, जैसे भगवान की पूजा करते हो ना, समझना मेरी बात को, भगवान की पूजा करते हो वैसे ही हर दिन आपको फॉलोअप डायरी को खोलना है और 2 डायरियां पैरेलल चलेगी। एक तो डायरी हो गई आपकी फॉलोअप डायरी और दूसरी डायरी हो गई आपकी जो कैलेंडर डायरी होती है, आपकी नोटबुक्स, जो 2025 मतलब 1 जनवरी से 2025 वाली जो डायरी होती है, एक डायरी वो होगी और एक डायरी आपकी फॉलोअप डायरी होगी। लिख रहे हैं आप सब लोग? ये लिखना ही नहीं है, इसको करना भी है प्रभु, इसको करना भी है। तो ये 2 चीजें आपके पास हो गई, राइट? अब जब ये 2 चीजें हुई तब इसमें करेंगे क्या, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। जो आपकी कैलेंडर डायरी है, डेट वाइज डायरी है, उसके अंदर आपको हर दिन का काम शेड्यूल, आपने जो जो काम करना है उसकी टू डू लिस्ट बना के चलना है। एक एक काम लिखो, टू डू लिस्ट बनाना है।
जो काम आपने सोचे हैं कि मुझे 28 जनवरी के दिन ये काम करना है, वो काम उस लिस्ट में होने चाहिए। और उसी लिस्ट में एक और साइड में एक लंबा सा कॉलम आप रखेंगे, उसमें रखेंगे फॉलो अप। मतलब इस तारीख के दिन आपको किस किस व्यक्ति से फॉलो अप लेने हैं, किस किस व्यक्ति से आपको बात करनी है। इसके लिए जिनको पुराना काम आप कर चुके हो, प्लान दिखा चुके हो, सारी चीजें हो चुकी हैं। तो एक कॉलम तो क्या हो गया, आपकी डेली रूटीन डायरी जो है, नोट्स हैं, उसमें आपने बना लिया, उसमें लिख दिया ओके दिस वन दिस वन दिस वन, समझना। और एक फॉलोअप डायरी रहेगी। अगर आप एक आदमी से मिले, सपोज ए नंबर का आदमी है, ए नाम मतलब अनिल आया, तो एक पेज बनाना, पूरा एक पेज, इसमें आगे भी होगा और पीछे भी होगा, दोनों साइड पेज होगा। अब जो आगे वाला पेज है उसमें पहले उसका नाम लिखो, अनिल जैन, राइट। अब इस आदमी को आपने किस तारीख को बिजनेस प्लान दिखाया था, वो डेट लिखो, उसके अंदर वो डेट लिखो। मैं इस अनिल जैन को पहली बार प्लान दिखाया था 8 नवंबर, 8 या 9 नवंबर था, 8-9 नवंबर 2020। क्लियर? कहां दिखाया था, वो प्लेस, पॉइंट लिखते जाना, उसका नाम, उसको प्लान शो किया था जिस दिन, उस प्लान शो की डेट। तीसरा, प्लेस, जगह कौन सी थी। चौथा, टाइम क्या था। ये मालूम क्या होगा, ये उस आदमी की कुंडली बना रहे हो आप अपने बिजनेस के हिसाब से। आपका बिजनेस और आपका ये फॉलोअप डायरी का मिलान प्रॉपर होना चाहिए। अब आपने ये तो लिख लिया, उसके बाद में नीचे लिखोगे इस मीटिंग का परिणाम। परिणाम क्या हुआ, परिणाम समझते हैं। ज्वाइनिंग ले लिया, ओके डन, ज्वाइन हो गया यार। कौन सी तारीख को ज्वाइन हुआ वो तो ऊपर लिख ही दिया है। फिर उसमें ये भी लिखना है किस तारीख को उसने ज्वाइनिंग लिया है। प्लान शो किया था वो डेट अलग होगी, और जिस दिन उसने ज्वाइन किया वो डेट अलग होगी। ये 5 पॉइंट आपके उसके ऊपर होना चाहिए। अब परिणाम की बात आएगी तो परिणाम में आएगा कि उसने, आपको परिणाम आता है उसने मना कर दिया, वो उसने ज्वाइन कर लिया, उसने बहाना बना दिया कि अभी नहीं, हम बाद में देखेंगे। अब इसका परिणाम ये भी आ सकता है, उसने मुझे बोला, उसने क्या कहा वो उसमें मेंशन करना है आपको। उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरे पास पैसा अगले महीने आएगा। अच्छा, अगले महीने पैसा आएगा तो कौन सी डेट को आएगा, ये डेट समझ लो। तनख्वाह कब मिलती है वो बताए, तनख्वाह मिलती है, या कहेगा मुझे किसी से उधार लेना है मैं तब आपको दूंगा, या मैंने किसी से मांगे हैं उसने बोला 4 दिन बाद व्यवस्था करता हूं। जो भी घटना होती है, जो उसके साथ बातचीत में व्यवहार होता है, उसे आप उस फॉलोअप डायरी के अंदर मेंशन जरूर करेंगे। और डायरी के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ध्यान रखना, इस पॉइंट को लिखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये बहुत जरूरी है, लिख लो। फॉलोअप में भी ओपनिंग क्लोजिंग हर बार चलेगी। जब जब फॉलोअप करोगे तब तब क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अगर क्लोजिंग हो गई तो क्लोजिंग 2 प्रकार की होगी। एक क्लोजिंग होगी तो मतलब डील डन, पैसा अकाउंट में डाला और रिजल्ट आ गया, समझ रहे हैं। या फिर दूसरी क्लोजिंग जब करेंगे तो क्लोजिंग पर वो आप अगली डेट निर्धारित करते हैं, या वो आपको आगे की पोस्ट डेट देगा, पोस्ट डेट देगा आगे की, कि मैं अगले महीने करूंगा, 2 महीने बाद करूंगा। अरे यार अभी बहुत व्यस्त हूं, अभी क्या ना बच्ची की शादी है उसमें लगा हुआ हूं, मेरे घर में अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, अरे यार अभी तो क्या ना नौकरी पहले मैंने किया था, मेरे घर में ऐसा ऐसा मैटर आ गया, तो अभी पैसे की शॉर्टेज है। तो ये जो बातें हो रही हैं, ये बातें आप दिमाग में मत रखो, क्योंकि दिमाग में रखेंगे तो ये आपको स्ट्रेस देगा। ये क्या देगा, आपको स्ट्रेस देगा, क्योंकि आपके मन मुताबिक परिणाम नहीं आते। जिस व्यक्ति के मन मुताबिक परिणाम नहीं आते, ऐसे लोगों को स्ट्रेस आता है, ध्यान रखिएगा। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे बिजनेस का पार्ट है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, क्यों अपनी जिंदगी छोटी कर रहे हो।
इस डायरी पे लिख दो और उसको बंद करके रख दो। लेकिन वो डेट, जो भी डेट है जो आपकी फॉलोअप डायरी में आई है, उसके रिकॉर्ड में आई है, उसी डेट के पेज पर, उसी डेट के पेज पर आपको जो अपनी रेगुलर 2025 की कैलेंडर डायरी है उसके पेज पर जाकर के उस दिन के फॉलोअप के कॉलम में लिख दो कि मुझे अनिल जैन से इतने बजे यहां पर मिलना है, पैसा डलवाना है, या उसका मेरे को ज्वाइनिंग लेना है, मुझे प्रोडक्ट देना है। बहुत सारी चीजें उसमें लिखी जाएगी। और ये फॉलोअप डायरी है ना, ये प्लान के बाद शुरू नहीं होती है। आपको मैं थोड़ा करेक्शन करूंगा। ये शुरू होती है आपकी लिस्ट बनते से ही। आपने जितने लोगों की लिस्ट बनाई ना, वो तो 2 पेज में, 4 पेज में, 5 पेज बना लिया होगा। लेकिन मैं कहता हूं आप जितने लोगों की लिस्ट बना रहे हो ना, उतने पेज की डायरी बनाओ। सबसे पहला फॉलोअप शुरू होगा आपका उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। उसने अपॉइंटमेंट दे दिया तो काम बिल्कुल टकाटक हो गया, बहुत फर्स्ट क्लास। नहीं है तो प्लान दिखाने के लिए वो जितना टालेगा, अभी नहीं, कल मिलूंगा, परसों मिलूंगा, 10 दिन बाद मिलूंगा, आप समझ रहे ना, ये पहला आपका फॉलोअप यहां शुरू होगा। दिस इज योर फर्स्ट फॉलोअप। उसको प्लान दिखाना है, उसके लिए फॉलोअप। जब प्लान देख लेता है तो उसके बाद उसको ज्वाइनिंग करने का दूसरा फॉलोअप। अब उसको ज्वाइन कराना है। अब ज्वाइनिंग कर लेता है, फिर तीसरा फॉलोअप। वो तीसरा फॉलोअप होता है उससे काम करवाने का फॉलोअप, उसको अपने साथ लेके चलने का फॉलोअप। मतलब आप समझ लीजिए, ये काम आसान नहीं है, ये शिद्दत वाला काम है। एक आदमी लेफ्ट में और एक आदमी राइट में, 2 अगर ऐसे लोग आपको मिल गए तो ये आपको करोड़पति बना के छोड़ेंगे। आपका ये मिशन में जो आप सबसे पहले खड़े होकर के आई की जगह ले रहे हो ना, ये आई की जगह में आपको फिट करने वाले ये 2 लोग होंगे। तो क्या हम इन 2 लोगों का इतना ध्यान नहीं रखें? बिल्कुल। और अब फॉलोअप के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद, उसको हमारा, उसके लिए नए नए टारगेट होते हैं। और ये डायरी अभी क्लोज नहीं हुई है, डायरी चालू है। ज्वाइनिंग के बाद मैंने उसके साथ में टारगेट लिया, 7 दिन के अंदर अंदर मुझे इस आदमी का EQR कंप्लीट करवाना है, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन राउंड क्लियर करवाना है। इसको मुझे 500 रुपए का चेक दिलवाना है सिर्फ 7 दिन के अंदर। उसके लिए फिर उसके साथ लगो, उसके साथ एक्टिविटी करो, उसके साथ काम करो, इसमें भी फॉलोअप चलेगा। फिर अगला आपका, जब मान लो EQR कंप्लीट कर लेता है, तो फिर अगला आपने टारगेट लिया कि अगले 7 दिन के अंदर अंदर मुझे इसके खाते में 7,750 रुपए डलवाने हैं। आप समझिए, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन करोगे तो इससे आसान काम दुनिया में है और कोई भी नहीं है। ये सबसे आसान काम है। दोनों ही चीजें बोल रहा हूं मैं, ये आसान काम नहीं है और इससे आसान काम भी नहीं है। पॉइंट को नोट कर लो, फटाफट पॉइंट को नोट किया जाए। एंड एक्शन पर्सन नीड, आदमी की जरूरत के हिसाब से उसका आप फीडबैक लिखोगे। जो आदमी ने बोला वो लिखोगे, जो आपने सोचा वो नहीं लिखोगे। बिकॉज यू आर नॉट गॉड, आप उसके भगवान नहीं हो। आपने कुछ भी सोच लिया नहीं चलेगा, अपना दिमाग नहीं लगाना। जो सामने वाला जो भी बोल रहा है वो बात करनी है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, वो कहता कुछ और है, हम समझते कुछ और है। वो कहता नहीं नहीं मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। अब प्रॉब्लम यहां आ जाती, नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके ओके, वाई, वंडरफुल, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप इंटरेस्टेड नहीं है, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन मेरे दिल के अंदर है ना जिज्ञासा है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? बोले हाँ कीजिए। आपके मन में आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, मुझे सिर्फ इसका कारण बता दो, आप जो कहोगे वो करूंगा, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, फॉरगेट प्रोडक्ट। बट मैं कुछ लर्निंग लेना चाहता हूं, आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या वास्तविकता में इच्छा नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? तो बताएगा वजह क्या है। वजह क्या बताएगा? मैंने पहले ज्वाइन किया था, एक आदमी आया था, मेरे से पैसे लेके गया और उसके बाद आज तक उसने मेरा फोन नहीं उठाया और वो कंपनी भी बंद हो गई और मेरा 5,000 का नुकसान हो गया, मेरा 2,000 का नुकसान हो गया, 10,000 का नुकसान हो गया। कई लोग ऐसे भी है जो कहेंगे मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया, कुछ लोग ऐसे होंगे मेरा 5 लाख का नुकसान हो गया। मतलब उसकी ना जायज है।
आप देखो, जायज बातें भी समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि फॉलोअप करते रहने से, पीछे पड़े और रहने से काम नहीं बनता है। सिस्टम में चलना पड़ेगा। पहली बात तो ये पता चल गया कि वो ठोकर खाया हुआ आदमी है, तो अब आप उसको ये प्लान पता करो कि वो क्या, किस प्रकार का सिस्टम था, उसने क्या दिया था, कोई प्रोडक्ट दिया था, बोले नहीं प्रोडक्ट नहीं दिया था, उसने पैसा लिया और बोला आपको 1% आएगा, तो उसको बोल समझाना ये जरूरी है कि भैया वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं थी, वो चिट फंड, आरओआई और बेवकूफ बनाने की कंपनी थी। उससे सवाल उल्टा पूछो, क्या आपको लगता है ऐसी कोई दुनिया के अंदर कंपनियां हैं या कोई ऐसा सिस्टम है जहां आप पैसा डालो और घर बैठे आपको रिटर्न मिले, वो भी 1%, 2%, 5% रोज? वो खुद बोलेगा ना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो एक बात बताओ, जब आप जानते थे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, फिर भी आपने अगर इसमें पैसा डाला, तो गलती बताओ उस आदमी की थी क्या आपकी? उसको एहसास कराओ कि नहीं गलती हो गई मेरे से, लेकिन उसको ये भी एहसास कराओ कि ये कंपनी और वो कंपनी का मिलान हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो कंपनी टीवी थी जो समय समय पर आप चलाओगे तो ही चलती है, लेकिन ये कंपनी बीवी है। बीवी समझते हो ना, वो दिन भर चलती है अपने हिसाब से। तो दोनों को जब उसको फर्क नजर आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड क्लियर हो जाएगा। हाँ, बात तो सही कह रहे हो अनिल भाई। बोले कोई बात नहीं है, कितना नुकसान हुआ था वहां पर? बोले मेरा 5,000 रुपए चला गया। बोले कोई बात नहीं है, अब ये सोचो 5,000 वो और 16,500 ये, कुल मिलाकर के 21,500 रुपए आप एक नए बिजनेस में फिर से लगा दो। उसको एहसास दिलाओ, कोई बिजनेस में अगर कोई हार जाए या नुकसान हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बिजनेस बंद कर देगा। करना चाहिए क्या? वो कहेगा नहीं 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 करना चाहिए। तो आपको फॉलोअप के टाइम पर हर बार उसको प्रॉपर, उसकी एक्शन पर्सन जो है, जो व्यक्ति है, उसकी नीड है, जरूरत है, प्रॉब्लम्स है, उसको समझते हुए समझाना है। हम क्या करते हैं, समझाने में लग जाते हैं, अरे नहीं मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मेरा काम बहुत अच्छा है, मेरा ये बहुत अच्छा है, मेरा वो बहुत अच्छा है। दोस्तों, ऐसे अच्छा अच्छा बोलने से कुछ अच्छा नहीं होता है, उसके लिए आपको लगना ही पड़ेगा। और फिर देखिए, आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा, फिर समझाया, फिर अपने आप रिजल्ट आया। ये पॉइंट लिख लो, समझना पहले जरूरी है समझाने के। पॉइंट भी नोटेड, फटाफट पॉइंट नोट कर लो। समझना जरूरी है समझाने के पहले, परिणाम तब आएंगे आपके। वंडरफुल, मुझे लग रहा है आप लोगों ने यहां तक तो समझ में आ गया होगा, आप लोग लिखा होगा वंडरफुल, ग्रेट। अब हम और आगे बढ़ते हैं, राइट। पहला फॉलोअप, जैसे ही आपने किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाया और उस समय मान लीजिए आपकी क्लोजिंग नहीं हुई, तो क्लोजिंग नहीं हुई या आपने उस व्यक्ति को बड़े हॉल में ला करके बिठा दिया, वहां पर उसने पूरा प्रेजेंटेशन देखा और उसने मान लीजिए क्लोजिंग नहीं हुई, तो फर्स्ट फॉलोअप जो है वो आपको खुद को लेना है। पहला फॉलोअप आपको खुद को लेना है। लेकिन खुद का आदमी अगर मान लीजिए आपका बहुत यार वाला है, बहुत आपका खासम खास है और वो आपको कुछ समझता नहीं है, तो ऐसी समय पर आप पहला फॉलोअप, आपकी जो एक्टिव अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन में सबसे पहली अपलाइन आती है जो आपको इंट्रोड्यूस किया है जिसने इस बिजनेस के अंदर। समझने की कोशिश की। तो आप ऐसे जो हॉट प्रोस्पेक्ट होते हैं, देखो दोनों बातें करूंगा, एक तो हो गया आपका कोल्ड वार्म और हॉट। हॉट प्रोस्पेक्ट अगर है और उसको बिजनेस प्लान आपने दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया है, तो पहला फॉलोअप आप अपने एक्टिव अपलाइन, मतलब आपके जो इंट्रोड्यूसर है, जिन्होंने आपके बिजनेस में लेके आए हैं, उनके साथ आपको करना है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड टू फिफ्थ फॉलोअप, मतलब सेकंड फॉलोअप से लेकर के 5 नंबर तक के जो फॉलोअप हैं वो आपको अपने सीनियर के साथ ही करना है। क्योंकि एक बार आपसे वो मिल लिया, अगर एक बार मिल लिया, काम हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो क्या होगा? अब आपको अपने ब्रह्मास्त्र को नहीं चलाना है, आपको अपने सीनियर को लेके जाना है। हम ब्रह्मास्त्र पे भी आएंगे और उनके साथ जाकर के आपको 2 नंबर से 5 नंबर तक का फॉलोअप करना है। अब जब ये 2 नंबर से 5 नंबर तक का फॉलोअप चलेगा तो उसमें से बहुत सारे लोग हैं फिर जुड़ जाएंगे।
मैंने पहले बता दिया आपको, एक अलग से डायरी बनानी है। आपको डायरी कैसे बनानी है वो भी मैंने लिख दिया है। एंट्री प्रॉपर 1 पेज 1 पर्सन, एक व्यक्ति का 1 पेज होना चाहिए, वो भी आगे पीछे, राइट। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। नाम होना चाहिए उसका, राइट, दिनांक होनी चाहिए, प्लेस स्थान होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, और उसने ज्वाइन किया हुआ नहीं किया है वो होना चाहिए, और हमेशा रिमार्क होना चाहिए। ये 4-5 पॉइंट जो हैं आपके फॉलोअप में नोट डायरी में नोट करना चाहिए। ऑलवेज फोकस ओपनिंग एंड क्लोजिंग। वाह, ये थोड़ा मैं एडवांस बता दिया आपको, ये बाद में आई चीजें हैं। हमेशा फोकस करें, खोलें और बंद करें। मतलब जब आप तो डायरी खोले तो ओपनिंग आपकी होगी, उससे बातचीत करोगे, और जब बंद करेंगे तो आखिरी में रिमार्क, टिप्पणी डाल करके आप अपनी बात को खत्म करेंगे, आखिरी में उसने क्या कहा। थोड़ा सा मैं बताऊं क्या है, थोड़ा आप इसको बुरा मत मानना, हो सकता है आप इस नेचर के ना हो, लेकिन मैं एक बात बहुत सीरियसली आपके कान में बोलना चाहूँ। फॉलोअप करने में है ना, जब फॉलोअप करते हो बेशरम बनना पड़ेगा आपको। समझते हो क्या कह रहा हूं? बेशरम बनना पड़ेगा। वो कितना भी मना करे, आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब आप अपने जीवन साथी को पाना चाहते थे, उसके साथ शादी करना चाहते, वो मना करती थी ना, उसने अपने भाई को ही बुला लिया, उसने भी आके गुंडागर्दी कर दी, उसने भी घर में आके धमका के चले गए, फिर भी है ना हम लगे रहे, बेशरम बन गए। लैला मजनू वाला काम हो गया ना, पत्थर मारे लोगों ने, गालियां दी, क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो लगा रहा। वैसे ही आपको बेशरम बनना पड़ेगा, ढीठ बनना पड़ेगा। अगर आप 100% रिजल्ट लेना चाहते हैं तो मैंने आपके कान में ये बात बोली, ध्यान रखना, किसी को बोलना मत, लेकिन ये अपने अंदर उतारना आपके लिए बहुत जरूरी है। और जब तक ये चीज नहीं करोगे ना आप, बाय गॉड 100% सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस मिलेगी वो लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो औसत का नियम है, 350 साल पुराना नियम है, उसमें आपको मिलेगी, लेकिन इसमें नहीं मिलेगी। मैंने सब जरूर बेशरम और ढीठ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, इन शब्दों को अदरवाइज मत लेना, ये बड़े काम के शब्द हैं। चलो वापस आ जाते हैं। चलिए अब कान खोल के दूसरे दोनों तरफ से सुनिएगा मेरी बात। चलिए ये भी बात हो गई। अब अगर 100% फॉलोअप करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। वो उसका भी एक पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर उसका एक सर्वे किया गया है। सर्वे किया गया है वो इस प्रकार से है, आपका पहला फॉलोअप जो होता है 24 घंटे के अंदर अंदर हो ही जाना चाहिए। समझ में आया? 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। और हाँ, जब भी मीटिंग लो, कुछ भी करो, गुनगुना पानी पीते रहो, घूंट घूंट। आपके सुबह की सेहत के लिए मॉर्निंग में गर्म पानी पीना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैं इसलिए भी कि मुझे बोलते रहते हैं, तो मैं बोलने का ही धंधा है अपना बाबा, ये अपनी रोजी रोटी है, तो वो गला गीला रहना चाहिए, ऐसा मेरे डॉक्टर का कहना था, और मैं वही करता हूं आजकल। तो यहां पर अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, एक आदमी बाय डिफॉल्ट आपके साथ जुड़ ही जाएगा ऑटोमेटिकली। बचे कितने? 9। इन 9 लोगों को आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पहला फॉलोअप लेना ही लेना है। माइंड में सेट कर लो, धंधा है ये, समझ में आ रहा है? ये दुकान है आपकी, दुकान खोलोगे तो ही सामान बिकेगा, और दुकान पे बैठना ही पड़ेगा। खोल देने से दुकान पे काम नहीं होगा, उसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप नहीं होगे तो जिम्मेदारी किसी और को देनी पड़ेगी आप। बट फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10% रिजल्ट आपके पहले फॉलोअप में ही आ जाते हैं। एंड सेकंड टू फिफ्थ फॉलोअप, एक सप्ताह 7 दिन के अंदर अंदर आपके ये फॉलोअप हो जाने चाहिए। नंबर 2 से लेके 5 तक हर दिन सुबह शाम दोपहर लग जाओ। मैंने बोला ना, बेशरम बन के लग जाओ। वो कहे नहीं नहीं ज्वाइन नहीं करना है, फिर भी नहीं नहीं तेरे को ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन मुझे कराना है। तुझे शादी नहीं करनी है, कोई बात नहीं, तू मत कर शादी, मुझे तो कर लेने दे भाई। तो थोड़ा सा आपको इसमें लगना तो पड़ेगा। आप सोचो ऐसे ही काम हो जाएगा, सॉरी नहीं होगा। तो 2nd to 5th पे आपको पहले वीक में, मतलब सुबह फोन लगाया तो ये एक फॉलोअप हो गया, उसने बोला चलो शाम को मिलते हैं, तो शाम को मिलो उसको,
बोले यार अभी नहीं कल मिलते हैं, जो जल्दी जल्दी टालते ना उनका टालूमन बड़ा होता है, उनका टालूमन है ना बड़ा होता है। ये जो टालूमन है ना उनके साथ में एक्शन लो। वो कह रहा कल सुबह तो कल सुबह पहुंच जाओ, बोले कल शाम को, बोले शाम को मिल जाओ, परसों बात करते हैं तो परसों बात करो। वो जो कहता है सिर्फ उसको करना है, बात खत्म, अपना दिमाग नहीं लगाना है। उसने जो भी डेट आपको दी उस डेट पर आपको उस जगह पर खड़ा होना है, जो काम के लिए डेट दी वो काम में आपको लग जाना है। और ये सारी दुनिया के अंदर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, दुनिया के हर सिस्टम में ये सिस्टम काम करता है। चलिए आगे बात करता हूं। नंबर 6, छठे नंबर का फॉलोअप, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सारे फॉलोअप आपके अगले 1 महीने में हो जाने चाहिए। 1 महीने के अंदर अंदर 30 डेज का टाइम है इसका। तो आपको पहला तो रिजल्ट अपने आप मिल गया, फिर आपको 3 फॉलोअप, आपके 5 फॉलोअप तक आपको 30% रिजल्ट और मिला, 10 में से 4 ज्वाइनिंग होगी। और अगर 12 फॉलोअप आपने लिए हैं तो 20%, मतलब वापस से बचे हुए 6 में से 2 लोग और ज्वाइन करेंगे आपको। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जहां भी बैठे हो, जिस जगह बैठे हो, घर में हो, गार्डन में हो, जिधर भी हो, जोर से बोलो अपने आप में, हाँ समझ में आ रहा है। जरा बोलो, फटाफट बोलो सब। जो भी सुन रहा हो सुनने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप ऐसा मैसेज देते हो अपने दिमाग को कि मुझे समझ में आ गया, तो वो मालूम है बात स्टोर हो जाती है आपके दिमाग में, वो बात आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं और पिक्चर में कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम लोगों के मुंह से प्रतिक्रिया निकलती, वाह मजा आ गया यार, क्या बढ़िया सीन था, क्या बढ़िया डायलॉग था, क्या बढ़िया एक्शन था, क्या परफॉर्मेंस थी। जब आपके मुंह से ऐसे सवाल आते हैं, दिमाग को मैसेज आता है, तो वो जो घटना दुर्घटना जो भी होती है, जो डायलॉग होता है, जो चित्र होता है, वो आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठ जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? ये बात इसलिए मैं करवा रहा हूं। अनिल जैन कोई का बनाया हुआ ट्रेनर नहीं है। अनिल जैन बाजार में ठोकर खाया हुआ ठाकुर बनने के बाद ट्रेनर बना है। कस्टमाइज हूं मैंने ये सब जो बातें आपसे कर रहा हूं बाय हार्ट मैंने की है। स्लाइड पहले बाद में आई, उसके पहले सब चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था। और मुझे तो इन स्लाइडों की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्या करें, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं इनकी मदद लेता हूं। तो 12 नंबर तक के 30 दिन में फॉलोअप हो जाने चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट 60% आ चुका है। और नहीं होता तो उसके 12 से लेकर के 20 नंबर तक आपके फॉलोअप चलने चाहिए। मतलब एक आदमी से आपने 20 बार बोला ज्वाइन कर, ज्वाइन कर, ज्वाइन कर, पैसा डाल, पैसा डाल, ज्वाइनिंग कर, काम कर, और काम करने का मतलब ज्वाइनिंग डाल दिया तो फिर क्या नया फॉलोअप चालू हो जाएगा। चल काम कर, काम कर, काम कर, मुझे मिला, मुझे मिला, लोगों से मिला, लोगों से मिला, लोग इनवाइट कर, लोग इनवाइट कर, प्रोग्राम में बिठा, ज्वाइनिंग कर, तेरे को EQR कंप्लीट करना है, EQR कंप्लीट करना है। मतलब हर चीज के लिए आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। ये समझ लो, एक व्यक्ति जो आपके सिस्टम में आ रहा है, वो सिस्टम में आया हुआ आपका एक खुद का एक नया बच्चा है, जो प्रोफेशनल बच्चा है। पर्सनल बच्चा तो घर में खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको भूल जाओ। लेकिन ये प्रोफेशनल बच्चा है। जिस प्रकार से आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, हर दिन ध्यान रखते हो, उसको क्या खिलाना है, क्या कपड़े दिलाना है, क्या प्रोग्रामिंग करनी है, आपको ध्यान जिस प्रकार से रखते हो, यहां पर भी फॉलोअप इसी प्रकार से आपके चलेंगे। फॉलोअप का मतलब ये भी होता है ध्यान रखना। पॉइंट को नोट कर लो। फॉलोअप का एक और मीनिंग है उसका प्रॉपर ध्यान रखना। 12 नंबर से लेके 20 बार तक फॉलोअप करेंगे। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन मैंने दिया आपको 180 दिन, 180 डेज। तो बचे हुए जो आपके 4 लोग हैं ना, उसमें से 2 लोग और जुड़ जाएंगे, मतलब आपका रिजल्ट 20 फॉलोअप तक 80% आ जाएगा, 80%। और उसके बाद में 21 नंबर से लेकर के तब तक आपको उसके साथ लगे रहना है जब तक वो मर ना जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल गंदी भाषा लगे, मरने की बात आपको नेगेटिव लगे तो लग जाए। आपका फॉलोअप उसके मरने पर ही बंद होना चाहिए, या आपके मरने में बंद होना चाहिए, नहीं तो फॉलोअप चालू रहना चाहिए। जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। इस सिस्टम के अंदर आपको काम करना है। पॉइंट नोट कर रहे हैं आप लोग? अच्छा, बड़ा अच्छा, टाइम भी बड़ा प्रॉपर मेरा चल रहा है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को।
जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। वो माझी वाली पिक्चर है ना, उसका मैं हमेशा वीडियो दिखाता हूं। बहुत बड़ी दंगल चलेगा हमारा तुम्हारा। क्या सोचते तो हम नहीं आएंगे? देखो हम आ गए। और पत्थर तोड़ना चालू कर देता है, हथौड़ा मारना चालू करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको तुम तोड़ो या हथौड़ा मारो, मैं तो ये कह रहा हूं उसको छोड़ो मत। जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, और जुड़ गया तो जीवन भर छोड़ूंगा नहीं। जब तक करोड़पति नहीं बनाऊंगा, मेरे एक एक आदमी जो मेरे साथ जुड़ा है उसकी गारंटी के साथ मैं उसको करोड़पति तक लेके जाऊंगा। अगर ये भावना आप रखते हो, इस तरह का दिल के अंदर आपकी इच्छा शक्ति है, तो मैं कहूंगा आप ही सही लीडर बन सकते हो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, लोगों के लिए भी जीना सीखना बहुत जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, जहां तक आपको सारी चीज समझ में आई होगी, आपने इसको देखा भी होगा, सुना भी होगा, समझा भी होगा,